पायल रोहतगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, तो इसलिए आज मैं आप सबके सामने अपनी सफाई रखना चाहती हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती। मैं एक हिंदू हूँ जो बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहाँ पर लोग मेरे धर्म के बारे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं। साथ साथ में इंसिडेंट्स रखती हूँ जो मेरे देश में होते हैं, और उस इंसिडेंट्स के अंदर अगर कल्प्रिट्स बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, देन दैट इज नॉट माई फॉल्ट। जस्ट बिकॉज द कल्प्रिट्स बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, उन कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए, देन दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड दैट इज अगेंस्ट इंडिया। चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे वो सफूरा जबर हो, दे ऑल आर टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू मी एंड दे हैव डन एक्ट्स अगेंस्ट द कंट्री विच इज कॉल्ड भारत। मगर ऑब्वियसली ये लोग बिकॉज मुसलमान हैं, इनके समर्थन में बहुत सारे लिबरल्स और सेक्युलर्स आए, इवन दो दे हैव कमिटेड एक्ट अगेंस्ट दिस कंट्री, बिकॉज इनको लगता है कि इनका सपोर्ट करके ये लिबरल गैंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स ले लेगा फ्रॉम द इस्लामिक कंट्रीज, जो ऑब्वियसली चाहते हैं कि भारत एक इस्लामिक देश बन जाए। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी कोई कम्युनिटी को बुरा नहीं कहूंगी, मगर अगर कोई कम्युनिटी के अंदर बुरे लोग बुरा काम कर रहे हैं तो उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। जस्ट बिकॉज वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें सजा नहीं दें। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग पीपल एंड राइट पीपल, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो। बिकॉज अगर कोई हिंदू गलत काम करता है, कोई सिख गलत काम करता है, कोई पारसी गलत काम करता है, कोई क्रिश्चियन गलत काम करता है, मैं अपनी आवाज उठाने का प्रयास करती हूँ अकॉर्डिंगली एंड बैलेंस्डली। आगे बात करते हैं। हमारे देश के अंदर ऑब्वियसली अगर मोलेस्टेशन का इंसिडेंट बयान करती है जायरा वसीम, तो हिंदू आदमी को फटाफट गिरफ्तार कर दिया जाता है एंड न्यूज़ बिकम्स वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कि कैसे एक बेचारी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ मोलेस्टेशन हुई फ्लाइट के अंदर। मगर अगर ये इंसिडेंट कोई दूसरा इंसान करता है एंड द पर्सन इज अ मुस्लिम मैन, देन ऑब्वियसली ये इंसिडेंट को दबाने का प्रयास किया जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग दिस बिकॉज हमारे देश के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स बहुत है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई के ऊपर भी उनकी ही नीस ने मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर उनकी हिंदू बीवी ने इल्जाम लगाया है कि उनको डिवोर्स लेना है क्योंकि नवाजुद्दीन के रिलेशनशिप्स थे विद लॉट्स ऑफ अदर वुमेन, व्हिच इज अगेन देयर पर्सनल मैटर। मगर दिस इज अ फैक्ट। अगर मैं एक फैक्ट शेयर कर रही हूँ जहाँ पे एक हिंदू औरत और एक मुसलमान आदमी इन्वॉल्व है, तो वो एक फैक्ट है। भारत के अंदर मेवाती हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत के अंदर अजय पंडिता की डेथ हुई इन कश्मीर एंड ही वाज किल्ड बाय रैडिकल्स। भारत के अंदर अभी आसाम के अंदर ऋतुपर्णा के हस्बैंड को मार दिया गया दिन दहाड़े। ही वाज अ ट्राइबल बॉय एंड ही वाज किल्ड बाय 2 मुस्लिम मेन। सो फैक्ट्स आर फैक्ट्स। आप कब तक फैक्ट्स से भाग सकते हो? तो अगर फैक्ट्स आप बयान करो तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे वेले सो कॉल्ड गुड फॉर नथिंग लॉयर्स इन बॉम्बे आर ट्राइंग टू ट्रैक मी इन माय ओपिनियंस अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2 दिन की या 3 दिन की पब्लिसिटी तो आपको मिल गई, वैसे भी आपके पास कुछ काम नहीं है और अब लॉकडाउन की वजह से तो कुछ भी काम नहीं होगा, तो 2 दिन की पब्लिसिटी मिल गई, खुश हो जाओ, क्योंकि आप एक ऐसे लॉयर हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन लॉयर हु इज ट्राइंग टू फ्रेम मी इन सम केस इन बॉम्बे। पहले आपने मुझे मेरी ओपिनियन ऑन जायरा वसीम क्विटिंग बॉलीवुड के ऊपर ट्रैप करने का प्रयास किया, क्योंकि जायरा वसीम बॉलीवुड क्विट करते हुए कह सकती है कि उसकी रिलीजियस थॉट प्रोसेस, उसकी रिलीजियस बुक उसे बॉलीवुड में काम करने नहीं दे रही। तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ उसका कोई थॉट प्रोसेस, उसकी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती, एक मेरी भी ओपिनियन हो सकती है। मगर ऑब्वियसली आपको ये विक्टिम कार्ड प्ले करना है, आपको संविधान का नाम लेना है। क्यों? क्योंकि संविधान का नाम लेकर आप ऑब्वियसली अपने आप को लिबरल मुसलमान बताएंगे। सो दैट इज योर गेम्स, बट योर गेम्स आर रियली नाउ वेरी ओल्ड एंड आउट ऑफ द बॉक्स। एंड हम सब आप जैसे वेले, निकम्मे, अनएजुकेटेड, ढोंगी लोगों को पहचानने लगे हैं। आप एक ऐसे लॉयर है, जी हाँ, क्या नाम भी मुझे उसका पता नहीं है, आप एक ऐसे लॉयर है जो अपनी क्लाइंट के ऊपर फेक अटैक अरेंज करते हैं। जो क्लाइंट करण ओबेरॉय करके एक टीवी एक्टर के ऊपर रेप का इल्जाम लगाती है बिकॉज करण ओबेरॉय डिड नॉट मैरी हर। सो ऐसी औरत का जो वकील है और जो उस अपनी क्लाइंट के ऊपर फेक अटैक अरेंज करता है, वो आदमी मेरे ऊपर कम्युनल डिसहार्मनी स्प्रेड करने का केस दर्ज करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे वेले, थर्ड क्लास लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई वाज रियली नॉट गिविंग यू एनी इंपॉर्टेंस, बट बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग सो मच, बेचारा 1 साल से मेहनत कर रहा है, सो लेट मी गिव यू दिस space in my video and this is what I'm giving you, that you can do whatever you feel like. Because I follow the law
एंड आई ट्रस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, जो आप नहीं करते, आप जैसे लोग नहीं करते। आप जैसे लोग समझते हैं कि आप अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं भारत के अंदर, मगर अब आप अपना विक्टिम कार्ड भारत के अंदर नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि हिंदू जाग गए हैं। हिंदू आप लोगों का नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। आगे बात करते हैं अबाउट अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी को फॉल्सली ट्रैप करा जा रहा है। ही इज बीन फॉल्सली टारगेटेड बाय लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड इट इज अ पॉलिटिकल गेम, जहाँ पे उनको क्वेश्चन आंसर भी किया जा रहा है अबाउट हिज प्रीवियस केसेस। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सो आई होप द ट्रुथ कम्स आउट। मगर उनका कोई सुसाइड अबेटमेंट केस था फाइल्ड इन 2018, वो फिर से उखाड़ा गया है बाय महाराष्ट्र सरकार, बिकॉज अर्नब गोस्वामी क्वेश्चन सोनिया गांधी साइलेंस ओवर पालघर मॉब लिंचिंग ऑफ 2 साधुज। बिकॉज पालघर मॉब लिंचिंग के बाद नांदेड़ में भी 2 साधुओं की हत्या हुई, तो महाराष्ट्र के अंदर साधुओं को टारगेट किया जा रहा है। सो इफ मीडिया टॉक्स अबाउट साधु किलिंग्स, मॉन्क किलिंग्स, तो आप लोगों को वो मीडिया का मुंह बंद करना अच्छा लगता है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग वेरेवर द कांग्रेस सरकार इज देयर विद कोएलिशन और विदाउट कोएलिशन। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से ग्रिल किया जा रहा है, अगर कोई औरत जर्नलिस्ट को ग्रिल किया गया होता तो ये सारी औरतें मोलेस्टेशन का चार्जेस लगाना शुरू कर देती। जी हाँ, दैट इज हाउ दे ऑपरेट। इफ इट इज अ मैन इट इज ओके, इफ इट इज अ वुमन देन दे वुड हैव फाइल्ड फेक मोलेस्टेशन चार्जेस, एंड इफ यू आर अ मुस्लिम देन यू विल फाइल फेक केसेस अगेंस्ट पीपल जो आपकी सच्चाई बोलते हैं। जी हाँ, दिस इज व्हाट दिस थर्ड ग्रेड लॉयर इज ट्राइंग टू डू इन बॉम्बे, ट्राइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी, बिकॉज मैंने अपनी ओपिनियन रखी ओवर जायरा वसीम्स ओपिनियन। जायरा वसीम कैन टॉक एनी शिट एंड कोट एनीथिंग दैट शी फील्स लाइक, बट आई कैन नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट जायरा वसीम्स ओपिनियन। आई कैन नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट सफूरा जगर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलती है। क्यों? क्योंकि सफूरा जगर प्रेग्नेंट है। अरे भैया, प्रेग्नेंट है, दैट इज हर प्रॉब्लम, दैट इज हर पर्सनल इशू। मगर अगर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल सकती है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, देन आई एज एन इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू क्रिटिसाइज हर। अगर उसको कॉन्डोम यूज करना है, नहीं यूज करना है, प्रेगनेंसी रखनी है, नहीं रखनी है, अगेन इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट येस शी कैन नॉट यूज द प्रेगनेंसी कार्ड टू गेट अवे फ्रॉम द गुनाहs दैट शी हैज डन। क्योंकि उसके स्पीचेस के बाद ही दिल्ली के अंदर रायट्स हुए, दिल्ली जला, बहुत सारे हिंदू लोगों को मॉब लिंचिंग का फेस करना पड़ा। देयर वाज डेथ ऑफ कांस्टेबल रतन लाल, अंकित शर्मा वाज लिंच्ड टू डेथ। ये सब इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि मॉब्स, मुस्लिम मॉब्स को उकसाया गया बाय दी सो कॉल्ड छात्र ऑफ जामिया मिलिया, जो छात्र होके भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो ये इनकी सच्चाई है, मैं अपनी सच्चाई रखती हूँ। मगर भारत के अंदर अभी तक ये लोग सोचते थे कि ये लोग अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और हिंदू चुप हो जाएंगे। हिंदू चुप नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, सेक्युलर था और सेक्युलर रहेगा। मगर आप लोग जो सेक्युलर होने का ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा आप लोगों का एक्सपोज हो गया है। संविधान की बात तो आप लोग करो ही मत, क्योंकि आपका बस चले तो आप पूरे भारत को इस्लामिक बना दो, शारिया लॉ लगा दो। मगर जब तक आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, तब तक आप ये ड्रामा करोगे अबाउट संविधान एंड भारत संविधान एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मगर आप लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं बहुत सारे जिहाद जो हमारे देश में होते हुए आ रहे हैं, जो हम देखते हुए आ रहे हैं, और अभी उनके ऊपर से पर्दा निकल गया है, चाहे वो लव जिहाद हो, पॉपुलेशन जिहाद हो। एंड अब हम इनके ऊपर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत सभी धर्मों के लोगों का है, ना ही सिर्फ मुसलमानों का। नमस्ते।